पहले बता देती दादू मुझे तो गाड़ी अरेंज कर लेता। हाँ बाइक पे आना पड़ा। दवाई लेंगी तो तभी ठीक हो जाएगी आप। दवाई लेनी कौन सी है और कहाँ से लेनी है? दादू आपसे पूछ रहा हूँ। दादू एहसन क्या हुआ है? कहाँ थे आप? आपको पता है दादू कितनी परेशान हो रही थी। अरे दादू से बोल दो मैं मारा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। और जाओ यहाँ से प्लीज, चली जाओ यहाँ से। आप कांप क्यों रहे हैं? सब खैरियत है ना? अरे मैंने कहा ना मुझसे सवाल नहीं पूछो, जाओ यहाँ से। वो लारिब की शादी है, आप चलेंगे मेरे साथ? तुम्हारे घर वालों की शादियां अटेंड करने का स्टैमिना नहीं है मुझ में। और मेरी शक्ल मत देखो, जब मैंने कहा है जाओ तो जाओ ना यहाँ से, बैठी भी क्यों हो? मुझे तो लगा था कि आप किसी बहुत बड़े आमिल के शागिर्द हैं और कर्चा ने भी आपकी बहुत तारीफ की थी, लेकिन ठीक है कर्चा इनको छोड़ा, इनके बस का काम नहीं लगता। हाँ अब समझ में आया। उस घर में मैंने उस जिनजादे का लम्स महसूस किया जो पिंकी को परेशान कर रहा था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? शायद वो घर ही उस जिनजादे का ठिकाना हो। कुछ तो गड़बड़ है। इस बेचैनी को दूर करने के लिए मुझे वहां फिर जाना पड़ेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लारे खैर आफियत से अपने घर रुखसत होकर चली गई। हाँ माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही थी ना। अल्लाह ने बहुत फजल किया है, लारे अपने घर की हो गई है। अच्छा मामा, पूरे फंक्शन में सिद्रा भी और पिंकी भी कहीं नजर नहीं आई। हाँ, वो पिंकी और सिद्रा को डॉक्टर रीशा अपने साथ घर ले गई थी। भाई मुझे लगता है शारी का मूड बहुत खराब है, काफी देर हो गई है, फोन भी नहीं पिक कर रहा। पेपर्स हैं, क्या करते, उसे पढ़ने के लिए भी तो छोड़ना था ना घर पे। For God's sake सिद्रा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारा लारिब की शादी में ना जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। समझ नहीं आता मुझे कि मेरी जिंदगी मेरी दुश्मन क्यों हो गई है। कभी सोचा भी नहीं था कि लारे पापी की शादी मेरे बगैर हो जाएगी। कितने अरमान थे ना मेरे दिल में उनकी शादी को लेकर। ऐसा लगता है जैसे जैसे खुशियों पर से मेरा हक ही खत्म हो गया हो। बहुत बड़ा बोझ सा है
जो ना मुझे जीने देता है और ना मरने। देखो जो कुछ हुआ उसको हालात का तकाजा समझ के भूल जाओ। मैं कर रही हूँ ना कोशिश, तुम पहले की तरह खुश रहने लगोगी। ट्रस्ट मी, मुझ पे थोड़ा तो ट्रस्ट करो। दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने वाले लोग कैसे खुश रह सकते हैं? सिद्रा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कहाँ खो गई हो? किसी के पास मेरा इलाज नहीं है। यूं ही सकते रहना मेरा नसीब है। देखो, मायूसी की बातें मत करो। मायूसी कुफर है। हम कर रहे हैं ना कोशिश। मैं और शम्स कोशिश कर रहे हैं ना तुम्हारे लिए। तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। और फिर लारे भी तो कल घर आ रही है, उससे दिल खोल के बातें करना। जितनी बातें करनी है उससे करना। क्या बात करूंगी उनसे? आपकी तरह मेरे घर वाले भी ये समझते हैं कि मैं पागल हो गई हूँ। कभी आपके पास भेज देते तो कभी किसी आमिल के पास। जब कोई इंसान अपना एतबार खो दे तो उसके पास जीने की कोई वजह नहीं रहती। एतबार वापस भी तो जीता जा सकता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किसी गलती की वजह से तुम एतबार खो चुकी हो, तो या फिर तुम्हारे दिल में एक गिल्ट है जो तुम्हें बार बार तकलीफ दे रही है, तुम्हें परेशान कर रही है, तो तुम अपनी गलती को सुधार भी तो सकती हो। कोई इंसान अपनी गलती कैसे सुधार सकता है? वेरी सिंपल, कन्फेशन करके। अपनी गलती मानने से ही इंसान जिंदगी में आगे बढ़ता है, और गलती मान कर ही इंसान दूसरों की नजरों में बड़ा इंसान बनता है। और अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात है तो तुम बगैर हेजिटेट हुए मुझसे शेयर कर सकते हो, एंड आई मेक श्योर ये बात हम दोनों के दरमियान ही रहेगी। कन्फेशन? इस बात का कि मैंने एहसन के साथ मिलकर हसन को मरवाया? नहीं नहीं सिद्रा, तुम्हें खामोश रहना पड़ेगा। खामोश। ये सब नूर 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 क्या हुआ है? क्या हुआ इसे? आंखें खोलो, आंखें खोलो नूर। लाइबा तो पानी लेके आओ। नूर इसे उठाओ, अंदर रूम में लेके चलो। शारिक का शारिक शारिक नूर 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 आंखें खोलो। शारिक शारिक क्या है ये सब?
शारिक, 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 शारिक। बाबा क्या हुआ है? क्या हुआ राशिद भाई? अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। मुझे लग रहा है कि शारिक अंदर ही है। शारिक, 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 दुल्हन। शारिक, बाबा शारिक, शारिक, गुड़िया अभी देखो मुझे, आप ही हो तुम्हारी। हसन तो मर गया। क्यों? सब गफलत में है, सब गफलत में है। शारिक, 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 बाबा, शारिक, 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 बाबा, शारिक, मैंने आपसे कहा भी था कि आप उसके लिए अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं। आपकी बेवकूफ मोहब्बत ने हमारा कितना नुकसान किया है इसका अंदाजा भी है आपको, लेकिन नहीं, उस फिरोज के इश्क में आप सब कुछ भूले बैठी हैं। इस मामले में मेरा अपने दिल पे कोई इख्तियार नहीं है, मैं क्या करूं? आपके इस दिल की वजह से ही हम आगे नहीं बढ़ सके। एक दायरे का सफर है जो हमें कहीं और नहीं निकलने दे रहा, और वो बेवकूफ फिरोज वो लैला के पीछे अपनी जिंदगी से खेल रहा है। लेकिन आप क्यों उसके पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रही हैं? जरा सोचिए, अगर ये सारा वक्त आपने अपने काम को दिया होता तो हम आज कितने बड़े आमिल होते, लाखों करोड़ों कमा सकते थे। लेकिन नहीं, आपके ज़हन पर तो जुनून सवार है, फिरोज की मदद करने का और सिर्फ उसके बारे में सोचने का। कर्चा, कम से कम तुम्हें तो मेरी मजबूरी समझनी चाहिए। पता नहीं वो आमिर लड़का भी कहाँ छुप गया है जाके।
अगर वो ही मुझे मिल जाए ना तो मैं फेरोज पे बहुत आसानी से काबू पा सकती हूँ। ऐसा क्या है उस लड़के के पास जो आपके पास नहीं है? क्या वो आपसे बड़ा आमिल है? उस आमिल बाबा के पास एक किताब थी जिसमें कुछ ऐसे मंत्र थे जिनकी मदद से उस कर्चा, तुम्हारा शक तो बिल्कुल ठीक था। वो आमिल तलाल, वो वही लड़का है और वो किताब अब उसी के पास होगी। उसी किताब की मदद से तो वो फेरोज का ये हाल कर रहा है, वरना फेरोज को इतना मामूली जिन थोड़ी है कि कोई भी उसको नुकसान पहुंचा लेगा। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे वो आमिल यही लड़का लगता है। पहले तुमने तो कहा था कर्चा, लेकिन अब मुझे मेरा इल्म कह रहा है कि ये वही आमिल है जिसके पास अपने गुरु की किताब है, और वो किताब मुझे चाहिए। कर्चा जाओ, मुझे वो किताब लाकर दो, मुझे वो किताब फौरन चाहिए। कर्चा, मैंने तुम्हें कहा है जाके मुझे वो किताब ला के दो। शम्स, हम कॉन्फ्रेंस कॉल में, तलाल है हमारे साथ, तुमसे बात करना चाह रहा था, कुछ डिस्कस करना है उससे। मैं भी तलाल से बात करना चाहता था क्योंकि केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इस केस को सॉल्व करने के लिए मुझे तलाल की मदद की जरूरत पड़ेगी। जी शम्स साहब, हमें इस मामले को हल करने के लिए मिलकर काम करना है। इस बार शादी की शहनाइयों में औरतों के बैन नहीं थे, कौन बदला है, दूल्हा या दुल्हन? यही कहा था ना शारिक ने? हाँ, यही कह रहा था, शायद उसका इशारा गुड़िया की शादी की तरफ। मैंने गुड़िया के लिए अमल किया था और अमल के दौरान मैंने भी कुछ इसी किस्म की बातें सुनी। कैसी बातें? इन बातों का ताल्लुक गुड़िया की शादी टूटने से। गुड़िया और एहसन के साथ ये जो पुरस्कार वाकयात हो रहे हैं उसमें उसने बार बार उसे देखा है। किसे किसे देखा है? बताओ तलाल, किसे देखा उसने? हसन को। क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि हमें असल हकायक जानने के लिए अमल करना होगा। हाँ ठीक कह रहे हो, लेकिन अमल बहुत जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। करके प्लान करते हैं। खुदा ठीक। क्या आपको पूरा यकीन है कि वो किताब तलाल के पास ही है? हाँ, उसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। तुम जितनी जल्दी हो सके उसके डेरे पे जाओ और तलाशी लो, किताब वहीं कहीं होगी, वहीं होगी वो किताब। तो फिर ठीक है, मैं अभी वो किताब ढूंढने जा रहा हूं। और सुनो, खाली हाथ मत आना, मुझे वो किताब हर कीमत पे चाहिए। जाओ। बेफिक्र रहे आप। बाबा, सब खैरियत? शारी कैसा है? सो रहा है, वना आंटी उसके साथ ही हैं। पर बाबा, शारिक को कुछ भी याद नहीं है। पैर चोटें तो से आई हैं। और नूर कैसी है? नहीं बाबा, हैरत की बात है कि उसके चेहरे पर, उसके जिस्म पर कोई निशान नहीं। हमने जो कुछ देखा ऐसा कुछ भी नहीं है। अलबत्ता नूर बहुत परेशान है, घबराई हुई है। अल्लाह ने शारिक की जान बचा ली, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब दोबारा शारिक के सामने कोई भी इस बात का जिक्र नहीं करेगा, वरना वो परेशान हो जाएगा। और नूर से पूछ लो, अगर वो अपने घर वापस जाना चाहती है तो कुछ दिनों के लिए वापस चली जाए। जी ठीक है बाबा। वो आप मुझे घर छोड़ाएंगे?
एहसन को मैंने कहा था कि शादी के बाद मैं घर ही आ जाऊंगी। अगर अभी ना गई तो उन्हें बुरा लगेगा। तो आप मुझे घर ड्रॉप कराएंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं, चलो मैं ड्रॉप कराता हूँ। क्या मसला है तुम्हारा? कहा था ना तुम्हें यहाँ पे फोन मत करना। ना खुद सुकून लेती हो ना मुझे सुकून लेने देती हो तुम। फोन मत रखना। खुद तो मैं बर्बाद हो गई हूँ, ऊपर से अपने घर वालों के लिए अजाब बनकर रह गई हूँ मैं। तुम्हें अजाब मिले तुम्हारे घर वालों को मेरी तरफ से भाड़ में जाओ तुम। भाड़ में? तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। क्या मसला है तुम्हारा? क्यों फोन किया तुमने यहाँ पे? ऐसा मुझे लगता है कि जो भी भयानक वाकयात हमारे साथ हो रहे हैं ना, इसका ताल्लुक हसन के मर्डर से है। ये एक ऐसा साया है जो हम सबको मार डालेगा, किसी एक को भी नहीं छोड़ेगा। कर ली बकवास अपनी, अब मेरी बात कान खोल के सुन लो। आज तो तुमने अपने मुंह से ये बात कह दी, आइंदा नहीं कहना। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या खुराफात पल रही है, लेकिन अगर तुम्हारे मुंह से ये बात निकली ना तो खुद भी जेल जाओगी और तुम्हारे घर वाले जो है ना ये जीते जी मर जाएंगे। मैं तो बचा लूंगा खुद को, लेकिन तुम जो है ना खुद को नहीं बचा पाओगे। और ये मेरी तुम्हें लास्ट वार्निंग है, आइंदा के बाद यहाँ फोन किया ना तुम्हारे साथ क्या हशर होगा तुम सोच भी नहीं सकती। तुमने गुड़िया को कहीं देखा है? नहीं यार, तो कहीं नजर नहीं आई गुड़िया। अच्छा चलो मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। एक मिनट हसन, मैं घर से आलू के पराठे लेकर आई थी, टेस्ट करोगे? आलू के पराठे? हाँ, मेरी अम्मी बनाती है बहुत मजे के आलू के पराठे। खाओगे ना तो खाते रह जाओ। ओके, लेट मी टेस्ट। भाई वाह, तो बहुत मजे के हैं। मेरा ख्याल है तुम रोज लेकर आओगी ना, मैं रोज तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा खाने के लिए। क्या करूं मैं, किससे मदद लूं? कैसे बताऊं सबको वो दिल दहलाने वाला सच? कैसे बताऊं मैं, कैसे बताऊं लम्हों के बारे में जब कुछ लोगों पर कयामत गुजरी गई थी। सिद्रा,
सिद्रा, एहसन सिद्रा से क्यों इतना रूड होकर बात कर रहे थे? क्या आखिर चल क्या रहा है? तुम कब आई? अभी थोड़ी देर पहले ही। शादी कैसी रही? अच्छी थी। बाबा पूछ रहे थे आपका। पूछते ही रहते हैं मेरा। एहसन सिद्रा को क्यों धमका रहा था? जरूर कोई ना कोई बात। आखिर क्या छुपा रहे हैं ये दोनों? कच्चा, इस डेरे की अच्छी तरह तलाशी ले। वो किताब तुझे यहीं मिलेगी। या अल्लाह, सब असबाब है। तू मुश्किल कुशा है। तू जानता है ना हम तेरे आगे बेबस हैं। मेरी बच्ची बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है या अल्लाह, उसकी मदद फरमा या अल्लाह। अब तेरे आगे कुछ भी नहीं है। हमारे दिल की फरियाद सुन ले। तू जानता है हम बेबस है और मेरी बच्ची बहुत तकलीफ में है। या अल्लाह हम पे रहम फरमा। ये हो ही नहीं सकता। जरूर तुम्हें देखने में कोई गलती हुई है। मैंने तलाल के घर का कोना कोना छान मारा मैडम, लेकिन मुझे वो किताब नहीं मिली। हो सकता है तलाल वो आमिल ना हो। तुम मेरे इल्म पे शक कर रहे हो? तुम्हारी इतनी जुर्रत? जब मैंने कह दिया कि वो लड़का तलाल ही है तो वो लड़का तलाल ही है। ये जरूर हो सकता है कि वो किताब उसने कहीं और छुपाई हो। जितनी पुरानी वो किताब है, हो सकता है उससे गुम हो गई हो। जब भी बोलना कोई बेवकूफी की बात ही बोलना तुम। मैंने बताया था तुम्हें, उस किताब की मदद के बगैर फेरोज पे कोई काबू नहीं पा सकता। तो किताब गुम नहीं हुई, उसी के पास है। ढूंढ के लावो किताब। देखो कि तलाल कहां जाता है, क्या करता है। अगर वो किताब तलाल के पास है तो मेरा वादा है आपसे कि कच्चा वो किताब ढूंढ लाएगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे वो किताब हर हालत में चाहिए। तुम्हारी बातों से मुझे सुकून नहीं मिलेगा कर्चा। मुझे वो किताब चाहिए। जितनी जल्दी हो सके मुझे वो किताब ला कर दो, तभी मुझे सुकून आएगा। अम्मी,
अम्मी। अम्मी, आप ये हसान के कमरे में क्या कर रही हैं? कुछ भी नहीं, बस हसान का कमरा देखने आ गई थी। देखो ना कितने सलीके और तरीके से अपनी चीजें रखता था, है ना? हाँ, चले आप ये छोड़ें और इधर आकर बैठे मेरे साथ। चलो बच्चों। आप यहाँ पर आराम से बैठे। नहीं, आपने ये हसान के कपड़े अभी तक क्यों संभाल कर रखे हैं? ये कपड़े, ये जूते, छोटी छोटी चीजें क्यों नहीं गरीबों में बांट देती? अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये चीजें ही तो उसकी यादें। जो लोग मर जाते हैं ना, उनकी यादों के चिराग दिलों में जला जाते हैं। कौन से चिराग? ये सब चीजें जो आपने हसन की संभाल कर रखी हैं, यादों के चिराग ही तो है। मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा, मुझे भी वहम हुआ है जैसे विशाल को हुआ था। कैसा भी? मुझे लगता है इस कमरे में हेलो जी राशिद अंकल, शाम खैरियत तो है? चले चले ठीक है, आप शाम को आ जाइएगा, मैं घर पर ही रहूंगा। क्या क्या कह रहे थे राशिद भाई? कह रहे थे कि आज शाम को शम्स साहब को लेकर आएंगे घर पर। क्यों? तो आकर ही बताएंगे। हम एक बात कहूं, हसान तो हमारे बीच में रहा नहीं, लेकिन मैं भी तो आपका बेटा हूं। मैं आपसे वादा करता हूं, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, हमेशा आपके साथ रहूंगा। वादा? पक्का वादा। चले नीचे जाकर बैठते हैं। हाँ गुड़िया, वो शम्स का फोन आया था। वो हसान की तरफ जाना चाह रहा और कह रहा है कि तुम्हारा साथ जाना बहुत जरूरी है। बाबा, एहसन से पूछूंगी तो मना कर देंगे। अभी तो घर पर नहीं है, बाहर गए। आप ऐसा करें कि मुझे यहाँ से पिक कर लें, फिर उनके आने से पहले मैं वापस घर आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। क्या जरूरत थी रात को छत पे जाने की? इस तरह गिरोगी, अपना ख्याल नहीं रखोगी।
तो कैसे सुकून से रहूंगी मैं अपने ससुराल में? सुकून मायके और ससुराल में नहीं होता, बल्कि इंसान के अंदर होता है सुकून। और अगर अंदर ही सुकून ना हो तो मायका भी दोज़ख जैसा लगने लगता है। सिद्रा, तुम अपना गम किसी से शेयर नहीं करोगी तो तुम्हें सुकून कैसे मिलेगा? आपने मुझे अपनी शादी से इसलिए भेजा था ना, डर था आपको कि कहीं फिर से मुझे दौरा ना पड़ जाए। आपको ये सजना सवरना देख के मैं अपने होश खो बैठती। बताएं मुझे। सिद्रा प्लीज इस तरह की बातें मत करो। देखो लारे भाभी परेशान हो रही है, अब तो प्लीज ठीक हो जाओ ना। मैं कभी ठीक नहीं हो सकती। बस अब मौत ही मुझे निजात दिला सकती है इस अजाब से। अरे क्यों मायूसी की बातें कर रही हो? सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। बद्दुआ है मुझे किसी दुल्हन की। कौन दुल्हन? किसकी बात कर रहे हैं? वही जो दुल्हन के आंचल में मैयत की तरह रुखसत हुई थी।